ये वीडियो हिंदी व्याकरण से लेकर के हिंदी साहित्य तक के सारे प्रश्न इसमें है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी है, गुरुमुखी है, सौराष्ट्री है या देवनागरी है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 334, 339, 324, 153, 343 से 351 तक, 443 से 135 तक। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 343 से 351 तक, यानी विकल्प सी आपका सही है। आगे है, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तकनीक भाषा और विभाषा। तो बहुत से कैंडिडेट अपने राष्ट्रभाषा को मार के चले आएंगे, लेकिन सरासर गलत हो जाएगा। आपका उत्तर होगा राजभाषा। आगे है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। दोस्तों उत्तर होगा अपभ्रंश से। आगे है, देवनागरी लिपि मुख्यतः है क्या है? चित्रात्मक है, वर्णनात्मक है, प्रतीकात्मक है, अक्षरात्मक है। दोस्तों कोई भी लिपि अक्षर से ही लिखी जाती है, इसलिए अक्षरात्मक सही है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जो अपभ्रंश हिंदी के पास सटा हुआ है, यानी आपका उत्तर पहला सही है, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। आगे है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 34, 33, 35, 32। दोस्तों सही उत्तर आपका 33 हो जाएगा। तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होगा? सर्वतर होगा या चतवाला होगा, चरुतरा होगा या सर्वतरा होगा? दोस्तों सही उत्तर चतवाला होगा। आगे है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 12, 9, 8। दोस्तों सही उत्तर आपका 11 है। अंगिका किस राज्य की बोली है? दोस्तों ये अंग राज्य यानी बिहार से एक प्रकार एक जनपद था, तो ये बोली बिहार से ही है, यानी बिहार राज्य की बोली है। व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? व वर्ण का ओष्ठ है या दंतोष्ठ है, जिह्वा मूल है या कंठोष्ठ है? दोस्तों दंतोष्ठ हो जाएगा। आगे है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा 3। मात्रा के आधार पर 3 हैं। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आगे है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 5, 7, 4, 2। दोस्तों सही उत्तर आपका 4 हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन यौर लव को कहा जाता है, यौर लव। आगे है, उष्म व्यंजन य है या ह है, व है या ट है? दोस्तों उष्म व्यंजन आपके सह को कहा जाता है, यानी ह होगा। बाड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और हरवा ह, यही आपके उष्म व्यंजन है। आगे है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स दोस्तों जुगुप्सा या घृणा इसका होगा। सही उत्तर आपका बी होगा। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? 7, 11, 9, 10। दोस्तों अस्थाई भावों की जो संख्या है वो 9 है। 9 भरत मुनि के अनुसार यदि पूछ देगा तो 8 लगाना है, इसमें 8 नहीं है। ग्रस्त विलोम है, ग्रस्त किसका विलोम है? मुक्त, सुप्त, ग्राह्य, लुप्त। दोस्तों ग्रस्त जो है ये आपका मुक्त का है, पहला विकल्प सही है।
आगे है बिडौजा पर्यायवाची है, नक्षत्र का, इंद्र का, पत्थर का, बिल्ली का। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र का। इंद्र का पर्यायवाची है। आगे है निम्न में उभय लिंग है, गायक, डॉक्टर, नर्तकी, अभिनेता। दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर। ये उभय लिंग है। ऐसे गायक का गायिका हो जाएगा, नर्तक का नर्तकी हो जाएगा, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, जो उभय लिंग कहे जाते हैं। निम्न में अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व होता है, तो ल आपका हो जाएगा। 4 होता है य, र, ल और व, यही आपका अंत्यस्थ व्यंजन है। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता है। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता आपकी कौन है? सूरदास, बिहारी, पिंगल ऋषि, सरहप्पा। दोस्तों पिंगल ऋषि होगा। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा, अवधी, संस्कृत, अपभ्रंश। दोस्तों विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है। सही उत्तर पहला है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? जलपान, मझधार, जहाज, जुलूस। पुल्लिंग पहचानना है। और स्त्रीलिंग, जब स्त्री की आवाज़ आए तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और जब पुरुष की आवाज़ आए तो पुल्लिंग हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मझधार हो जाएगा। मझधार हो जाएगा, मझधार है। इसके बाद जलयान, जहाज, जुलूस जो है ये आपका पुल्लिंग नहीं है। आगे है उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के आदि में, शब्द के बीच में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उपसर्ग आदि में लगता है, यानी आदि का अर्थ क्या होता है? पहले, शुरू में। तो आदि वाला सही होगा आपका। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। श्रेष्ठ, वह, उपासक और है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा उपासक। कर्ता यानी जो होता है वही तो विशेष्य है। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य हम कहते हैं कर्ता को ही। उपासक, जो उपासक करता है वही तो उपासक है। निम्न में सकर्मक क्रिया है। पीना, दौड़ना, उठना, मुस्कराना। दोस्तों अब ये आप समझ कर के आए कि दौड़ना तो प्रतिदिन का काम है, उठना करते हैं, लेकिन काम जो करते हैं वो क्या करते हैं? दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, रस पीते हैं। तो पीना ही हमारा सकर्मक क्रिया हुआ। जो धीरे धीरे कम हो, जो कम होता है वही सकर्मक क्रिया होता है। वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, आरंभ बोधक। दोस्तों वह जाने लगा, वह जाने लगा यानी कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी हुआ है, उसको हम प्रारंभ बोधक बोलेंगे। अत्ययुक्त में उपसर्ग है। उत, अति, दूर, उक्त। दोस्तों अति हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अति धन युक्त बराबर अतियुक्त। ये आपका 28 का 20 सही हो जाएगा। आगे है किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? लड़का, मित्रता, तप, नदी। दोस्तों आपका हो जाएगा भाव जिसमें पैदा होता है, मित्रता, शत्रुता, दुष्टता, नम्रता, यही आपका भाववाचक होता है। आगे है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, यड़ संधि। दोस्तों पुस्तकालय में हमेशा जो होता है वो दीर्घ संधि होता है। औधन अ बराबर आ या औधन आ बराबर आ, ये हमारा दीर्घ संधि का ये नियम है। औधन आ बराबर आ हो जाएगा या औधन अ बराबर आ हो जाएगा। तो पहला हमारा पुस्तक होगा, यानी पुस्तक। पहले हम क्या लिखेंगे? पुस्तक। अब पुस्तक पहला हो गया और दूसरा आलय हो गया। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। दोस्तों अगर बीच में डंडा आपको दिखाई दे तो आप जान लेना कि दीर्घ संधि है। पुस्तकालय का पर डंडा लगा हुआ है, यानी आपका दीर्घ संधि हुआ।
किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास किसमें है? राजपुरुष, चंद्रशेखर, नीलकमल, चौराहा। राजा का पुरुष ये तत्पुरुष हो गया। नीलकमल, नीला कमल, ये कैसा हो गया? विशेषता हो गया। जब विशेषता किसी का बताया जाए तो कर्मधारय होता है। चौराहा, चार राहों का समूह, ये द्विगु समास हो गया। अब आपका बचा चंद्रशेखर। तो बहुब्रीहि समास वही होता है जो अर्थ कुछ अन्य बताए, उत्तर प्रधान होता है। चंद्रशेखर जो होता है, चंद्रशेखर कौन है? इसके चंद्र सिर पर चंद्र है, यानी चंद्रमा का आकार जो है उस हमारे शंकर जी के है, इसलिए चंद्रशेखर जो हमारा बहुब्रीहि समास चंद्रशेखर पर जाएगा। आगे है कोई भी छंद किसमें विभक्त रहती है? यहाँ पर में छूट गया है, यहाँ नी नहीं रहेगा, में रहेगा। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? यति में, चरणों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दोनों में हो जाएगा, क्योंकि यति में भी रहता है और चरणों में भी रहता है, इसलिए आपका सही विकल्प दोनों होगा, यानी विकल्प सी सही है। आगे है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शनक, विवाद, रूप, सार। दोस्तों आपका स्त्रीलिंग जो है वो शनक है, पहला आपका सही होगा। विवाद हो रहा है, देखिए इसको बोल करके देखिए, विवाद हो रहा है, रूप कैसा है, सार कैसा है, लेकिन उसको सनक चढ़ी है, सनक चढ़ी है, इसलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा सनक। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? आपका निशाचर दैत्य का पर्यायवाची है, मुक्त दैत्य का पर्यायवाची है, राक्षस दैत्य का पर्यायवाची है। अब भूसर जो है दोस्तों, भूसुर, भू मने पृथ्वी, सुर मने देवता, पृथ्वी का देवता, ये भूसुर हो जाएगा। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है ई, अ, री, उ। दोस्तों आपका जो दीर्घ स्वर होता है वो दीर्घ स्वर में क्या हो जाता है? मात्रा की संख्या जो दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा होती है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों सिंगल है, लेकिन ये हमारा ई है, इन तीनों से ज़्यादा है, यानी ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। आगे देखिए गोदान में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। गोदाम, गोदान, गो को दान करने वाला, गोदान, यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद ही प्रधान होता है, गो को सभी दान नहीं करते हैं। विस्मय का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, जुगुप्सा, इसके बाद रति, अद्भुत। विस्मय का हमेशा विस्मय हो रहा है, विस्मय को क्या हम ले रहे हैं? विस्मय का हमारा अद्भुत हो जाएगा, आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है यानी अद्भुत हो जाएगा विस्मय का। भाववाचक संज्ञा है तीर, चिंता, आज, कल। देखिए बताई थी कि मित्रता, शत्रुता, दुष्टता, नम्रता, चिंता, ये सब भाववाचक संज्ञा है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। पहुँच, सरपंच, पांचवा, प्रपंच। तो पांचवा आपका हो जाएगा, कैसे हो जाएगा दोस्तों? वह पंक्ति में खड़ा है, किस पंक्ति में? पांचवी पंक्ति में। वह खड़ा तो है, लेकिन किस पंक्ति में खड़ा है? पंक्ति है पांचवी, पांचवी पंक्ति में खड़ा है, वह पांचवी पंक्ति में खड़ा है, यानी विशेषता उसकी ये है कि वह खड़ा है तो पांचवी पंक्ति में। तो जिसमें विशेषण लग जाए, जिसमें विशेषण लग जाए दोस्तों, वो समास भी अगर चयन करना होगा तो कर्मधारय समास लेके जाना, लेकिन विशेषण शब्द दिया है तो इसमें आपका पांचवा सही है। कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? धनाधिप, यक्षराज, किन्नरेश, कोविद। दोस्तों ये जितने पर्यायवाची है ये तीनों, ये सब कुबेर का पर्यायवाची है, लेकिन कोविद जो है हमारा, ये हमारा एक प्रकांड विद्वान का पर्यायवाची है।
ये कोविड धनाधिप नहीं, यक्षराज का नहीं होगा, कुबेर का नहीं होगा, इसलिए आपका सही विकल्प चौथा होगा। विरक्ति का विलोम शब्द बताइए। विरक्ति, सहशक्ति, अनुरक्ति, आसक्ति, भक्ति। तो विरक्ति का जो विलोम होगा वो अनुरक्ति होगा। किसमें सकर्मक क्रिया है? रोना, हंसना, दौड़ना, पढ़ना। अब बताइए, रोना जो हमारा वो है सकर्मक है? ये तो रोना आदमी हमेशा रोता हंसता गाता रहता है। अब बताइए कि हंसता तो है, दौड़ता तो है, लेकिन पढ़ने वाला काम कौन करता है? बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो मैं बताई कि जो संख्या में कम हो वही आपका सकर्मक हो, यानी पढ़ना आपका सकर्मक होगा। स्वर संधि में निर्मित संधि नहीं है। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अहंकार, निष्कपट, पंचम, इनमें से कोई नहीं। बी और सी दोनों। दोस्तों कह रहा है कि स्वर संधि से निर्मित नहीं है। अहंकार क्या है? अहंकार में क्या छुपा हुआ है? अहंकार जो है आपका अहम धनकार व्यंजन संधि है। निष्कपट, निधन कपट, ये आपका विसर्ग संधि है। निधन कपट बराबर निकपट। तो ये हो गया आपका व्यंजन संधि, ये हो गया विसर्ग संधि। अब बचा पांचवा। अब पांचवा बचा, तो अब यही तो कह रहा है कि स्वर संधि से निर्मित नहीं है। स्वर संधि से कौन निर्मित नहीं है? अब पंचम में क्या हो जाएगा? पंचम में आपका समास क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका इसका सही विकल्प निकल के आ रहा है बी और सी दोनों। बी और सी दोनों हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ब्रज भाषा, पाली, अवधी, खड़ी बोली। दोस्तों संस्कृत भाषा जो हमारा है वो पाली से निकली है। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली है। आगे है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? यर, कख, टर, चज। अब आपका सही जो विकल्प होगा दोस्तों, कंठ ध्वनियाँ क ख है। क वर्ग वाला जो होता है वही कंठ ध्वनियाँ है। क ख ग घ अंग। अब छ छ झ झ इं क्या है? ये तालव्य में आएगा कि क्या आएगा? कमेंट करके बताएं। गुड़ा केश का संधि विच्छेद है। गुड़ाका धन ईश, गुड़ाके धन ईश, गुड़ा धन केश, गुड़ धन आकेश। दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा गुड़ाका धन ईश, यानी पहला विकल्प आपका सही है। आगे है, कौन सा अमानक वर्ण है? घ, ध, ख, म। दोस्तों आपका अमानक वर्ण म होगा। क्यों होगा? क्यों होगा इसको जाने। जैसे हम बोलते हैं क ख ग घ अंग, अंग में जो आपका क ख ग घ अंग में पांचवा अक्षर निकल के आ गया अंग, ये पंचमाक्षर हो गया। छ छ ज झ इं, इसमें से जो इं निकल के आ गया ये भी पंचमाक्षर हो गया। त थ द ध न, ट ठ ड ढ अड़ वाला जो है वो भी निकल के आ गया। त थ द ध न ये भी निकल के आ गया। प फ ब भ म ये भी निकल कर आ गया। यानी जो 5 अक्षर है दोस्तों ये आपके पंचमाक्षर में आ गए। जब पंचमाक्षर में आ गए तो ये कह रहा है रीजनिंग दिमाग लगाया है आपको रीजनिंग दिमाग दौड़ाना है। कह रहा है कौन सा मानक वर्ण है, यानी पंचमाक्षर है, और बाकी जो सब सही है, इसलिए हम इसको म को विकल्प सही समझ रहे हैं। आप भी देख लीजिएगा सर्च मार करके, ये म ही सही होगा। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनस, अनु, अन, अनुस। दोस्तों अनुशासन में अनु हो जाएगा। अनु उपसर्ग है। अनु के साथ शासन जुड़ा हुआ है। अनु के साथ क्या जुड़ा हुआ है? शासन। तो अनुधन शासन बराबर हमारा अनुशासन हो जाएगा। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत, अरबी, फारसी, पुर्तगाली। दोस्तों अलमारी जो है ये आपका पुर्तगाली है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आगे है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है?
घोष वर्ण, तालव्य, मूल स्वर और संयुक्त वर्ण। दोस्तों आपका हो जाएगा 6 जो हमारा वर्ण है ये संयुक्त वर्ण में आएगा, क्योंकि आधा क प्लस मूर्धन्य स मिलकर के हमारा छत्रीस बनता है, तो इसलिए संयुक्त वर्ण है। आगे है जलधि में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। दोस्तों दुनिया का कोई भी अगर शब्द कमल का हो, बादल का हो, पानी का हो, तो इस तरह से जो उदाहरण वाले निकल के आएंगे वो अधिकतर बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे जलधि, अब जलधि का अर्थ क्या हो जाएगा? अगर ध लग जाएगा तो समुद्र हो जाएगा, द लग जाएगा तो बादल हो जाएगा, ज लग जाएगा तो कमल हो जाएगा, यानी सब बहुव्रीहि में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जलधि बहुव्रीहि समास आपका बता रहा है। यानी जलधि क्या होगा? जलधि मतलब समुद्र, जलज मीन्स क्या हो जाएगा? कमल, जलद मीन्स क्या हो जाएगा? बादल। तो ये जो निकल के आ रहा है वो बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। योग रूढ़ शब्द है नाक, लंबोदर, घुड़सवार, पीला। दोस्तों जितने भी कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे, जितने भी कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे वो सब आपके योग रूढ़ में आएंगे। तब इसमें बताए कि कर्मधारय समास किस में है? लंबोदर में है। लंबोदर, लंबा उदर किसका होता है? उदर कैसा है? लंबा है, विशेषता है उदर की। तो योग रूढ़ चलाया जाएगा। समास पूछेगा तो कर्मधारय लगा देना। आगे है उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। उज धन वल, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, उत धन जवल। दोस्तों आपका जो सही उत्तर निकल कर के आ रहा है वो हो जाएगा उत धन ज्वल। उत धन ज्वल आपका सही संधि विच्छेद होगा। अब उत धन ज्वल में आपका नीचे जो दिया है उत धन जवल, तो आपका ये नहीं लगाना है, बी वाला लगाना है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं दिशाएं आदि, पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, आभूषण आदि। मैं चिल्ला चिल्ला के कितनी बार बताई हूँ कि भाववाचक महसूस किया जाता है, वो आँखों से देखा नहीं जा सकता, इसलिए गुण दोष जो होता है ये महसूस किया जाने वाला है। तो आपका सही विकल्प सी हो जाएगा, गुण दोष। आगे है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, सर्वनाम या विशेषण या क्रिया। तो क्रिया की विशेषता जो बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? केवल विशेषण कहेंगे। क्या बोलेंगे? विशेषण। गाय कैसी है? काली है। बच्चा कैसा है? चतुर है। यानी संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, पद कहते हैं, रूप कहते हैं या शब्द कहते हैं? तो दोस्तों क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पठ धातु, लिख धातु, हस धातु, दृश्य धातु, ये क्रिया के धातु को ही हम बोलते हैं। पुरस्कार शब्द में संधि है। पुरस्कार शब्द में सही संधि क्या है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि। दोस्तों पुरः धन कार, पुरः धन कार बराबर पुरस्कार, यहाँ पर आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी है? खेचर, सचराचर, गोचर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ये जो गो के होगा। गाय को पृथ्वी भी कहा जाता है,
देवी भी कहा जाता है, सूर्य के भी उदाहरण दिया जाता है और स्वर्ग का भी, इसलिए गो हो जाएगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 और 6। दोस्तों, आपका छंद जो होता है, छंद आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो होता है मात्रिक, एक होता है मात्रिक और दूसरा होता है वर्णिक। वर्णिक अब इसमें भी भाग अलग अलग हो जाएगा। मात्रिक के भी कुछ भाग होंगे, वर्णिक के भी कुछ भाग होंगे, लेकिन हमें केवल छंद पूछा है, तो छंद हमारा 2 प्रकार का होता है, मात्रिक और वर्णिक। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नगर, छाछ, देश, द्वीप। दोस्तों, आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो छाछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छाछ हो जाएगा। इसको मट्ठा बोलते हैं। मट्ठा कैसी खट्टी लग रही है, दही खट्टी लग रही है। इस तरह से आपका हिंदी की स्पर्श, महाप्राण, अघोष, दंत, व्यंजन, ध्वनि किन एक वर्ण में मिल रहा है? हिंदी की स्पर्श, महाप्राण, अघोष, दंत, व्यंजन, ध्वनि कौन सा है? इसको बताएं। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपका ध। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन में जो 5 वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं, वही है। अब इसमें जो ह आ गया, ये उसमें व्यंजन में आ गया। उसमें व्यंजन में आ गया। द और भ तो है स्पर्श व्यंजन में, लेकिन आपसे ये भी तो कह रहा है कि महाप्राण होना चाहिए, अघोष होना चाहिए और दंत ध्वनि होना चाहिए, तो ये सभी न मिलना चाहिए। तो सभी मिलने के लिए हमारा ध विकल्प सबसे सटीक विकल्प है। आगे है, आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? आंचल, आहार, अपरिहार्य, तात्पर्य। दोस्तों, आपका आशय शब्द का पर्यायवाची तात्पर्य हो जाएगा। इस बात से आशय है, इस बात से तात्पर्य है, यानी तात्पर्य और आशय दोनों पर्यायवाची है। सघोष वर्ण कौन से है? क, ब, थ, स। दोस्तों, आपका सही उत्तर ब हो जाएगा। अच्छा, अघोष और सघोष को आपको पहचानने का एक तरीका मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले 2 जो अक्षर होता है वो अघोष होता है, 2 होता है अघोष। इसके बाद जो 3 होता है वो सब सघोष होता है। ये तीनों सघोष होता है, इसको घोष बोला जाता है। तो हम पांचों में लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे क, यहाँ लिखेंगे ख, यहाँ लिखेंगे ग, यहाँ लिखेंगे घ और यहाँ लिखेंगे अंग। क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 अक्षर तो बन गया। तो यहाँ पर क, ख, ग, घ, अंग। तो क तो हमारा चला गया, किस में चला गया? अघोष में। अब इसके बाद च, छ, ज, झ, ञ, ये भी चला गया, किस में चला जाएगा? क वर्ग में। आपका जो है इसमें से क और ख जो 2 ही है वो जाएगा अघोष में, क, ख। इसके बाद ग, घ, अंग आपके सघोष में जाएंगे। इसी तरह से प, फ, ब, भ, प, फ, ब हमारा तीसरे नंबर पर आ रहा है, यानी ये घोष में आएगा। घोष में आएगा। त, थ, त के बाद थ आता है तो दूसरे नंबर पर है, ये घोष में है, सघोष नहीं है, अघोष है। तो इसलिए हमारा सटीक उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब हो जाएगा। ब हमारा सघोष कहो या घोष कहो, यही सही है। वीर पुरुष में कौन सा समास है? पुरुष कैसा है? वीर है, वीर पुरुष है, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है, प्रसारण का विलोम शब्द। प्रसारण का विलोम शब्द आकुंचन होगा, संदर्शन हो गया, आरक्षण होगा या प्रतिपादन होगा। प्रसारण माने फैलाना। अब उसका विलोम पूछ रहा है तो आकुंचन इसका सही होगा। आकुंचन संकुचित करना, समेटना।
आगे है वृक्षों से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, यहाँ से दिख रहा है। अब से आपके दो में होता है, एक तो होता है करण में, एक तो करण में यानी तृतीया में से होता है, और दूसरा होता है अपादान में। अपादान यानी पंचमी में, पंचमी का भी चिन्ह से है और तृतीया करण का भी चिन्ह से है। अब आप ये बताएं कि जब हम बता रहे हैं कि जहाँ पर अलगाव होगा वहाँ पर आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी, तो ये बताए कि वृक्षों से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से अलग तो हो ही जा रहे हैं, वृक्ष से अलग हो जा रहे हैं तो हमारा सही उत्तर अपादान होगा। जब भी कुछ अलग हो जाए उसमें से लगा हो लेकिन दोनों में कन्फ्रेंस सटा न रहे तो वहाँ पर अपादान आँख बंद करके मार देना सही हो जाएगा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, चौपाई, सोरठा, बरवै, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दोहे का उल्टा हमेशा सोरठा होता है। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। आगे है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य। दोस्तों वस्तु, स्थान, भाव या विचार के जो बताता है उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा जानते हो ना? संज्ञा कैसे कहते हैं? वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान, गुण, दोष के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यही तो पूछ रहा है। आगे है आकाश से बातें का अर्थ होगा। आकाशवाणी होना, घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, अपने आप बोलते रहना। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बहुत ऊंचा होना। जब किसी की बिल्डिंग ऊंची बनती है तो क्या कहते हैं? आकाश से बातें कर रहा है, इतना ऊंचा है, यानी बहुत ऊंचा होना। प्यास का तत्सम रूप क्या होगा? प्यास, पिपासा, पियास और पयास। दोस्तों सही उत्तर आपका पिपासा होगा। आगे है निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध भिक्षु का अर्थ है? श्रमण, श्रावण, श्रावक, श्रमण। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो श्रमण हो जाए। क्या हो जाएगा? श्रमण, यानी सी वाला, अरे डी वाला आपका सही है, आपका डी विकल्प सही है, श्रमण वाला। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यवहारिक, वैवहारिक। दोस्तों व्यावहारिक जो होता है तो आपका जो सही विकल्प निकल कर के आ जाएगा, यानी हा पर आ का मात्रा होना चाहिए। आपका बी वाला विकल्प सही है, व्यावहारिक। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है खड़ी बोली, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत। दोस्तों संस्कृत जो है वो हिंदी की आदि जननी है। आगे है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। अलंकार क्या है? अतिशयोक्ति, संदेह, उपमा, यमक। दोस्तों जहाँ भी बहुत चढ़ा बढ़ा करके कहा जाए वहाँ पर आपको अतिशयोक्ति अलंकार बेझिझक मार देना है। अब देखिए हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लग पाई है। सगरी लंका जल गई, सारी लंका भी जल गई, गए निशाचर भाग, और निशाचर भाग गए। बताइए आग नहीं लगेगी तो लंका कैसे जलेगी? यानी कितना बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे है वामा, कामिनी, रमणी, ललना। ये सब किस शब्द के पर्यायवाची है? गंगा, भूमि, सरिता, नारी। दोस्तों ये सब आपके पर्यायवाची नारी के है, नारी के है दोस्तों। आगे है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। दोस्तों सही हो जाएगा उत्तर आपका पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। आगे है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़िया, गिदड़िन, गिदड़िन, गीदड़ी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गीदड़ी, गीदड़ी हो जाएगा, गीदड़ी, यानी चौथा विकल्प सही है। आगे है त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में कौन सा समास है?
कर्मधारय बहुब्रीहि तत्पुरुष अव्यय भाव। अब बताए कि त्रिलोचन 3 किसके नेत्र होते हैं? किसी साधारण पुरुष के तो होते ही नहीं है, तो कोई दूसरा ही होगा। यानी आपका जो बहुब्री है उत्तर पद प्रधान बता रहा है, तो बहुब्री जब हो जाएगा त्रिलोचन यानी 3 लोचन वाले, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुब्री है। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन अन, पौधन अन, पाधन आवन, पौधन अन। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा पावन का पोधन, पौधन अन। पौधन अन होगा आपका सही उत्तर। अगर पवन का पूछे, पवन पूछ दे कि पवन का पर्यायवाची संधि क्या होगा, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो आपको क्या लगाना है? पोधन अन बराबर पवन। अब एक मात्रा यदि इसमें लगा दे तो आपको ओ के मात्रा पर भी एक और लगा देना है, यानी पोधन अन बराबर पावन और पोधन अन बराबर पवन। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाती, दात्री, दात्रायण, दात्री। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो दात्री होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? रोग, सफाई, कौन, नींद। दोस्तों आपका सही उत्तर जो हो जाएगा कौन होगा। क्या हो जाएगा? कौन होगा। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कूप, कुआं, कूपा, कूप। दोस्तों आपका जो बड़ाऊ का मात्रा कू पर लगा है यानी कूप, ये पहला वाला विकल्प सही है। आगे है, मनोहर शब्द में संधि है दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि। मनः धन हर, मनः धन हर आपको समझ में आ गया होगा अब ये कौन सी संधि में जा रहा है। मनः धन हर बराबर मनोहर, ये आपका विसर्ग संधि है। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि। जब देव जो मानव है, यह किस समास का उदाहरण है? देव है जो मानव, देव जो मानव है वह किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष अव्यय भाव, बहुब्री और कर्मधारय। दोस्तों मानव के आगे देव लगा हुआ है, यानी विशेषता बता रहा है कि देव जो मानव है, देव कैसा है? मानव है। मानव कैसा है? देवता के समान है। तो आपका विशेषता जब बता दिया तो आपको बेझिझक मार देना है कर्मधारय समास। कर्मधारय विशेषता ही बताता है, कर्मधारय में चला जाएगा। द्विज के अनेकार्थी शब्द है पक्षी, हाथी, वस्त्र, जल। दोस्तों आपका हो जाएगा द्विज जो है पक्षी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्षी। आगे है कामदेव किसका पर्यायवाची है? अनंग का, अधम का, जादू का, स्वर्ण का। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा अनंग का। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना, विनम्र होना, कान कटा, मूर्ख होना। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चतुर होना। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? जेठ, ठेस, भौरा, मेघ। दोस्तों उत्तर हो जाएगा मेघ। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? अन्वय, यमक, अनुप्रास, रूपक। दोस्तों अगर वर्ण की आवृत्ति होती तो अनुप्रास लगा देते, लेकिन यहाँ पर तो शब्द की आवृत्ति हो रही है। काली शब्द है, काली से अब यहाँ मतलब ज़्यादा नहीं है, हमको घटा से मतलब है क्योंकि घटा को दोहराया गया है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा घटा 2 बार प्रयोग हुआ है, शब्द है। अगर शब्द की आवृत्ति होवे, शब्द की आवृत्ति होने पर आपको बेझिझक बिना डर के यमक अलंकार लगा देना है। तो शब्द की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार, वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास लगा देना है। और अगर बीच बीच में कहीं पटपाई दिखाई दे,
दो शब्द को जोड़ने वाला तो आपको रूपक लगा देना है। याद रखना है रूपक क्या होता है, रात दिन। रात और दिन जब आ जाएगा, जैसे रात एक दूसरे का विलोम होता है, रात का विलोम क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ऐसा यदि दिखे तो आपको क्या करना है, रूपक अलंकार लगाना है, याद रखना है। रोग पीड़ित में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष उपमा अनुप्रास रूपक। रोग से पीड़ित, वह रोग से पीड़ित है तो यहाँ पर आपको तत्पुरुष लगाना है, जहाँ पर कारक लगे वहाँ पर तत्पुरुष बताना है। निम्नलिखित में किन शब्दों में विसर्ग संधि है, गिरीश, संयोग, सदैव, निष्कर्म। दोस्तों आपको बेझिझक जहाँ भी विसर्ग दिखाई दे, निह धन कर्म, निह धन कर्म बराबर निष्कर्म होता है। तो निह धन कर्म किसमें निष्कर्म है, यानी चौथा विकल्प आपका सही लग रहा है। आगे है अशोक भिक्षु को दान देता है में कौन सा कारक है, संप्रदान, कर्म, अधिकरण, संबंध। आप को देख करके कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि कर्ता ने कर्म को, द्वितीया का चिन्ह दिख रहा है, द्वितीया का चिन्ह दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है। जहाँ भी दान देने की बात आ जाए, अगर दान देने की बात आ जाती है, दान देने घर में स्त्री को दो या पुत्र को दो, पत्नी को दो या बेटे को दो या मोहल्ले वाले को दो या भिक्षुक को दो या ब्राह्मण को दो, जब किसी दान देने की बात आ जाए तो बेझिझक आपको संप्रदान कारक मारना है। चतुर्थी जो है के लिए जाना जाता है। मात्राओं की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है, दोहा के ठीक विपरीत सोठा होता है। आगे है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है, मित्रता, शत्रुता, दुष्टता। यानी मित्रता आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मित्रता नहीं है तो शत्रुता तो दिख रहा है, शत्रुता लगा देंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, शत्रुता लगाएंगे। आगे है दिल्ली किस प्रकार का शब्द है, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। दोस्तों जो समूह है वो समूह आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। दिल्ली जो है क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई है, अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई है, 10, 7, 8, 9। अस्थाई भाव दोस्तों 9 है, अस्थाई भाव कितने हैं, 9 है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। भरत मुनि के अगर अनुसार पूछे तो 8 ही लगाना है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, गरम, नरक, तीर्थ, नरम। निम्नलिखित में तत्सम संस्कृत निष्ठ जो होता है तीर्थ हो जाएगा दोस्तों, तीर्थ। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, अब जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, जवान, सुंदर, मनुष्य, बालक। दोस्तों अब इसमें आपका सही हो जाएगा सुंदर, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी जवान तो बहुत से लोग हैं, मनुष्य बहुत से लोग हैं, बालक बहुत से है, लेकिन जातिवाचक नहीं है सुंदर हमारा। ये सुंदर क्या पूछा है, विशेषण है। सुंदर क्या है, विशेषण है। आगे निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख कमी है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कौन से है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका सूरदास, ये निर्गुण कवि माने जाते हैं। आगे है 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है। इससे पहले मैं बताई हूँ कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ पर आपको यमक अलंकार लगाना है। 3 बेर खाती है, एक का अर्थ बेर हुआ और एक क्या 3 बेर, 3 टाइम खाती है। आगे है वीर रस का अस्थाई भाव, वीर रस का अस्थाई भाव दोस्तों जुगुप्सा होगा या उत्साह होगा, क्रोध होगा या रति होगा।
दोस्तों जो वीर होता है उसके अंदर उत्साह भावना होती है कि हम जीत जाएंगे। वीर लोग होते हैं वो कभी हारते नहीं है, उसके अंदर उत्साह होता है, यानी वीर का उत्साह हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया आपके हिंदी के सारे क्वेश्चन। इसमें साहित्य के भी कुछ क्वेश्चन हैं, इसको देखिए और अपना सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट कंप्लीट करें। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो।